वेलकम टू मधुरम स्कूल एंड आई एम मधुरम श्रीवास्तव। बहुत दिनों से मैंने बहुत सारी वीडियोस नहीं डाली। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कुछ पर्सनली बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैंने वीडियो अपलोड ही नहीं किए, बट मैंने ये वीडियो बना लिया था बहुत दिन पहले, बट नाउ आई गॉट टाइम सो आई एम बैक। तो अभी क्या है ना, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों से बोला था कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं वार्म अप बताऊँ कि आपको कोई भी योगा करने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले कौन कौन से वार्म अप करने चाहिए। तो सिंस मैं आपको बहुत सारे वीडियोस डाल रही हूँ योगा के, तो मैं आपको योगा स्टार्ट जब करते हैं तो हमारे कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए, तो हमारे ब्रीदिंग कंट्रोल को आसनास के ड्यूरेशन में, और बहुत सारे ऐसे भी वार्म अप बताऊंगी जिससे आपको कोई भी क्रैम्प नहीं आएगा ड्यूरिंग योर योगा सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने मैट पे बैठ जाइए, sit straight, then you have to start with breathing exercises, okay? तो सबसे पहले हम एक लंबी सांस अंदर लेंगे और मुंह से बाहर करेंगे, ऐसे। वापस करेंगे, एक और बार, अभी होल्ड करेंगे। तो 10 सेकेंड के लिए हम अभी अपनी सांस को अंदर ही होल्ड करेंगे, पेट फुला के। जब आप सांस इनहेल करते हो तो आपका पेट फूलना चाहिए। जब आप एक्सहेल करते हो तो योर स्टमक शुड गो इन। मुझे पता है ये थोड़ा उल्टा है, लेकिन दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट वे ऑफ breathing in yoga. Okay, so we'll do like this and we'll hold for 10 seconds. Now we'll hold for 20 seconds. Similarly for 30 seconds. This is the last one, don't worry. So we have to hold our breath for 30 seconds. I'll breathe in first. और ऐसे आपको सांस लेनी है जिससे आपको अपनी सांस की आवाज आनी चाहिए, like this. Now deep breath from nose and exhale from nose. Okay. अभी हम कुछ ऐसे आसना करेंगे, वो थोड़ा बैक स्ट्रेच होगा, क्योंकि हम बहुत सारी आसना अपने सीक्वेंस में करते हैं जिसमें हमारा प्रेशर बैक पे आता है, लोअर बैक पे स्पेशली और अपर बैक पे भी। तो हमें कोई क्रैम्प ना आए उसके लिए हम कुछ बैक एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले होल्ड योर नीज, squeeze your back, squeeze your upper back, squeeze your lower back. Okay, I'll show you from that. It should be like this. Hold your knees, keep breathing, don't hold your breath. Push yourself forward. Your upper back will be like squeezing, your lower back is also pushing forward. Okay, so if you look from back like this, I will show you from front. So I am holding my knees. Deep breath in, exhale, and keep breathing from nose. Squeeze as much as you can. You have to feel the pressure.
आपको अपने अपर बैक में और लोअर बैक में प्रेशर फील होगा। So you have to keep squeezing it. Release all the pressure, blockage that you are having right now. Normally हम ऑफिस वर्क करते हैं, कंटिन्यूसली चेयर पे बैठे बैठे बहुत ब्लॉकेज होते हैं हमारे बैक पे, कंटिन्यूस एक ही पोजीशन में बैठे बैठे। Now you have to cross your fingers, move forward, breathe in and breathe out. So put your head down and you have to feel like कोई आपको आगे से खींच रहा हो। ऐसे नहीं रहना है। You don't have to be like this, relax. Your hands, your stomach, your back should be active. Okay? Like this. सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाओ। Keep breathing. सांस को और नहीं खींचना, सांस लेते रहना है नाक से। Okay, now relax. So this was one sequence जिसमें मैंने स्क्वीज किया, रिलैक्स किया, ठीक है। अदर सीक्वेंसेस जिसमें आपको अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड आपके पीछे जाएगा, बट इट शुड बी क्लोज टू योर लोअर बैक। ऐसा दूर नहीं करना है। शो यू फ्रॉम द साइड व्यू। अगर मैं ऐसे बैठी हूँ तो मैंने अगर राइट हैंड से लेफ्ट नी को होल्ड किया है तो मेरा लेफ्ट हैंड यहाँ आना चाहिए। ओके, देन you have to breathe in. Once you breathe out, look backwards. Stretch yourself. आपको stretch feel होगा अपने lower back पे, twist हो रहा है। जितना twist कर सकते हो twist करो। सांस बिल्कुल नहीं रोकना है, सांस लेते रहना है। काउंट ऑफ 20, 30, 10। स्टार्टिंग के लिए आप 10 से स्टार्ट करो, फिर आप ग्रेजुअली 20, 30 सेकेंड्स के लिए ट्विस्ट करो, ठीक है। और आपको ग्रेजुअली मूव करना चाहिए, सडनली आप 30 काउंट्स तक नहीं कर सकते। अपनी बॉडी को समझो एंड देन अकॉर्डिंगली आप 20, 30 तक ट्विस्ट करो। सिमिलरली विल बी डूइंग टू द राइट साइड। सो राइट साइड में हम क्या करेंगे? Now, आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को होल्ड करोगे and your right hand will go back. Okay? And then again you have to breathe in. Once you breathe out, you have to look backward. Basically, twist your body. Okay? आपको फील होना चाहिए अपने लोअर बैक पे, अपने अपर बैक पे ट्विस्ट होते हुए। आज आप इधर तक हो रहे होगे, कुछ दिन बाद आप ऐसे होगे, फिर आप और ट्विस्ट हो पाओगे। So challenge yourself each day. So yoga is basically about practice. आप जितना ही प्रैक्टिस करोगे, आप उतने फ्लेक्सिबल होगे, आप उतने स्ट्रॉन्ग होगे। नॉर्मली आपने देखा होगा लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि आपको एक्सरसाइजेस, अगर आप जिम जाते हो, आई वुड से क्या क्विट करो, बट ऑल्टरनेट डेज यू शुड ट्राई। कि आप एक दिन योगा जा रहे हो, एक दिन जिम करो। सो ये आपके बैक स्ट्रेचेस हो गए, ठीक है। यू हैव टू रोटेट योर ट्विस्ट, wrist, I'm sorry. Then you have to rotate it in clockwise, then anti-clockwise. One is opposite to other. तो आप ऐसा मत सोचना कि ये clockwise है, ये anti-clockwise है. So basically आपको ऐसे करना है. So this will not confuse you. Okay? एक बार आपने clockwise किया, फिर आपने anti-clockwise किया. ठीक है? ये आपका wrist हो जाएगा और shoulders. You have to rotate it clockwise. And then anti-clockwise. Okay? So ये कुछ आसनास है जो आप बैठ के अपना वार्म अप कर सकते हो. See, I'm literally sweating in that. क्योंकि
क्या है, आप ट्विस्ट कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो बॉडी को, स्टिफनेस हटा रहे हो, स्वेटिंग होगी। नेवर स्विच ऑन योर फैन और एसी जब आप योगा कर रहे हो। दिस इज लिटरली अ टिप। इफ यू वांट a result, don't switch on your fan or AC when you are doing yoga. But yes, when you are doing some strengthening exercises, like you're doing lunges, you are doing squats, you are doing other abs exercises, you can switch on your fan or AC a bit, not entirely. But when you are doing yoga, stretch yourself out. Okay? मैंने बहुत सारे योगा टीचर्स को देखा है कि वो टेम्परेचर हाई करके रूम में देन वो योगा सिखाते हैं। कि जितनी स्वेटिंग होगी, आपका बॉडी प्रेशर रिलीज करेगा एंड कोई भी आसना इजीली कर सकते हैं। ओके, नाउ यू हैव टू स्टैंड अप। स्टैंडिंग पोजीशन में भी हम कुछ वार्म अप करेंगे। वी आर अवेयर कि हमारे प्रेशर बहुत सारे पार्ट ऑफ द बॉडी आता है जब हम आसना करते हैं। तो इफ यू डू हेड स्टैंड, आपका प्रेशर शोल्डर पे भी आता है, नेक पे भी आता है। तो उसके लिए शोल्डर एक्सरसाइज जो मैंने बैठ के भी बताया आपको, क्लॉकवाइज and then anti-clockwise. Okay, then for neck, you have to stretch your neck to your right side, relax your left shoulder, no pressure, keep breathing. As you exhale, try to pull your neck more to the right side. Similarly, you'll be doing for your right side. Pull your neck to your left side. Your left shoulder is relaxed. Keep breathing. Now relax. So that was for your neck. Okay. Now for your legs, you have to stand. Hold your waist for a support. And then you have to rotate your ankle. Okay. Clockwise and anti-clockwise. Again, you will do for your left leg, anti-clockwise and then clockwise. Then बहुत सारे आसन ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रेशर आपको इधर आता है, ठीक है? तो ये इसके लिए आपको रिलीज करना है प्रेशर. So you have to pull your wrist for your left leg. You have to do a few more stretches. You have to breathe in, tight your palms here in Namaste. Put your hands behind your ears. Breathe in. Once you breathe out, go to your left. Feel that stretch, feel that relaxation on your right waist. Similarly, we'll be doing our right side. Breathe in, breathe out. You can go as much as lower you can. I'm just demonstrating, so I'm doing at a beginner level. Okay. Now you have to do one more similar, in which you have to tight your palms. Breathe in, as you breathe out, push your pelvic forward. And then move forward. Long exhale. And go down. Your heels, or you can hold it here. Go lower as much as you can. Make sure that your knees are always straight. Okay? So these are few asanas, few warm-up that you should always do when you are going to start your yoga asanas. Okay? Hope it is going to help you out in all days whenever you are going for yoga or any exercises. Thank you so much for watching my video.
like my video, share it with your friends if you find it useful.